रमज़ान के आखिरी जुमे के दिन लोग मस्जिद अक्सा में जुमे की नमाज़ अदा करते हैं। उसके बाद जब वो इफ्तार के लिए बैठते हैं तो कुछ तशद्दुद पसंद लोग मस्जिद में आकर लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं और मंसूबे के मुताबिक पुलिस भी उसी वक्त वहाँ पहुँच जाती है और वो अपना जुल्म शुरू कर देती है। रबर की गोलियाँ, आंसू गैस, ग्रेनेड बम जिससे आग लगती है, लाठी चार्ज और पथराव मस्जिद पर शुरू कर देती है और मस्जिद के अंदर घुसकर जो लोग इफ्तार में मशगूल होते हैं या जो लोग इबादत में मशगूल होते हैं उनको मारने लगती है और उन पर तरह तरह के जुल्म और तशद्दुद करती है। अल जज़ीरा न्यूज़ के मुताबिक उस हमले में 178 मुसलमान ज़ख्मी हुए, जिनमें से 88 मुसलमान अस्पताल में भर्ती हैं और पुलिस वालों ने मस्जिद अक्सा में और यरूशलेम शहर में जहाँ जहाँ लोग एहतिजाज में थे उन सब के ऊपर जुल्म किया। और इतने पे बस नहीं, बल्कि कल की रात जबकि वहाँ पर शब कद्र थी और इस्लाम में वो तीसरी सबसे मुक़द्दस जगह है बैतुल मक़दिस मस्जिद अक्सा, वहाँ पर लोग 90,000 की तादाद में जमा थे और शब कद्र की तलाश में अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल थे। लेकिन फिर भी पुलिस वालों ने पहुंचकर वहां जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ तोड़े। 50 से ज़्यादा लोग कल भी ज़ख्मी हुए। अब हमें ये समझना है कि मस्जिद अक्सा जैसी मुबारक जगह पर जुल्म किया जा रहा है, मुसलमानों को मारा जा रहा है और उसके बाद कि शब कद्र की रात हो और मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया जा रहा हो, ये मुसलमान के लिए बहुत बड़ी नाकामी है, मुसलमान के लिए बहुत बड़ी बदनसीबी है। फ़लस्तीन के मुसलमान सिर्फ इसके ज़िम्मेदार नहीं हैं, बल्कि आलम इस्लाम के मुसलमान इस तशद्दुद के, इस जुल्म के ज़िम्मेदार हैं। क्योंकि शब कद्र जो बख्शिश की रात है, जो माफ़ी की रात है, अल्लाह ताला एक रात का सवाब 1000 महीनों से ज़्यादा अता फरमाते हैं। इसमें मुसलमानों को मारा जाए, मुसलमानों के साथ जुल्म किया जाए, मुसलमानों के साथ तशद्दुद किया जाए, ये हमारी ज़िम्मेदारी है, हमारी और आपकी ज़िम्मेदारी है। लेकिन हो तो ये रहा है कि हम ख्वाब गफलत में सो रहे हैं, हम अपनी नींद में सो रहे हैं, हमें किसी के बारे में फ़िक्र नहीं है, बल्कि हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस भी भूल गए कि अल मुमिनु लिल मुमिनि कल बुनियान यशुद्दु बादुहु बादा। मोमिन मोमिन के लिए दीवार की तरह है कि एक ईंट दूसरे ईंट को मजबूती देती है, एक ईंट दूसरे ईंट से जुड़ा होता है। लेकिन मुसलमान के लिए ये नहीं है, मुसलमान मुसलमान से जुड़ा नहीं है। अगर मुसलमान मुसलमान से जुड़ा होता, आज जब फ़लस्तीन में मस्जिद अक्सा में मुसलमानों के साथ जुल्म किया जा रहा है तो हमारे अंदर फ़िक्र की लहर दौड़ती, हमारे अंदर बेचैनी होती। लेकिन हम खामोश बैठे हैं, लेकिन हम अपने आराम गाह में आराम कर रहे हैं। हर शख्स के ऊपर उसकी ज़िम्मेदारी है। वो इस्लाम में तीसरी सबसे मुक़द्दस जगह है, उसकी हिफाजत हमारे ज़िम्मे है और हर मुसलमान के लिए उसकी हिफाजत है। जो शख्स जो कर सकता है उसको उतना करना है। अगर आप बोल सकते हैं तो बोल कर उसकी हिफाजत कीजिए, अगर आप लिख सकते हैं तो लिख कर उसके खिलाफ खड़े होइए, अगर आप कुछ कर सकते हैं तो आप कुछ करके उसकी मुखालिफत कीजिए। लेकिन ऐसा नहीं है। जो लोग बोल सकते हैं ना वो बोलने के लिए तैयार हैं, जो लोग कर सकते हैं ना वो करने के लिए तैयार हैं, बल्कि आराम की नींद सो रहे हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि एक दिन अल्लाह ताला के पास जाना है, एक दिन मरना है। उसके बाद अल्लाह ताला उससे सवाल करेंगे कि तुम्हारे पास तो ताकत थी, तुम्हारे पास तो कुव्वत थी, तुम्हारे पास तो दौलत थी, तुमने जब मुसलमान भाइयों को मारा जा रहा था तो तुम उसके खिलाफ क्यों नहीं खड़े हुए? जब मुसलमान भाइयों के साथ जुल्म किया जा रहा था, तशद्दुद किया जा रहा था, तुम उसके खिलाफ क्यों नहीं खड़े हुए? तुमने उसकी मजम्मत क्यों नहीं की? तुम्हारे पास तो इतनी ताकत थी कि तुम उन पर बंदिशें लगा सकते थे, तुम उन पर आना जाना बंद कर सकते थे, तुम उनका हर चीज़ रोक सकते थे, लेकिन तुमने कोई कदम नहीं उठाया। इसका सवाल अल्लाह ताला ज़रूर करेंगे और हम जवाब नहीं दे पाएंगे। तैयब अर्दगान ने एक ट्वीट में कहा कि मैं इसकी मजम्मत करता हूं कि पुलिस वालों ने मस्जिद अक्सा पर पथराव किया। सिर्फ वाहिद शख्स है जिसने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, ये वाहिद शख्स है जिसने इसकी मजम्मत की। लेकिन पूरी दुनिया के लोग, पूरी दुनिया के हाकिम खामोश हैं,
ابھی وقت ہے سنبھلنے کا، ابھی وقت ہے پھر سے دوبارہ اٹھنے کا۔ اگر ابھی نہیں اٹھے تو ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کوئی جواب حاصل نہیں کر پائیں گے، ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی جواب نہیں دے پائیں گے۔ اور ہمیں شرم آنی چاہیے کہ ہم اتنے طاقت کے مالک ہو کے اتنے ملکوں میں مسلمان حاکم ہیں، لیکن کوئی بھی مسلمان حاکم اس ظلم کے بارے میں، اس تشدد کے بارے میں نہیں بول پا رہا ہے۔ اگر ہم ابھی آواز نہیں اٹھائیں گے تو ہوگا یہ کہ ظلم بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، یہاں تک کہ کسی دن ہمارے اوپر بھی ظلم ہوگا، ہم کو بھی ستایا جائے گا، ہم کو بھی مارا جائے گا۔ اس وقت بھی کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کوئی ان کے خلاف کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کوئی لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس مقدس چیز کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو خواب غفلت کی نیند سے اٹھنے کی، آرام کی نیند سے اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے اس کے خلاف آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے خلاف کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی مذمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔